हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। अ फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ runs all around the inside of rectangular field 54 meter long and 35 meter wide. If the area of the path is 420 square meter, find the width of the path. देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। क्या है क्वेश्चन समझिएगा। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ दिया हुआ, कितना दिया है, यह 54 मीटर है और इसकी जो ब्रेथ है वह भी आपको गिवन है, ठीक है। जिसका ब्रेथ की लेंथ जो कितना है आपका 35 मीटर, ठीक है, 35 मीटर। और यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। और बोल रहा है उसके बाद कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर इसके चारों तरफ से क्या है, यूनिफॉर्म विड्थ का एक क्या है, फुटपाथ है। दैट मीन्स मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म पाथ का, यूनिफॉर्म विड्थ का एक क्या है, फुटपाथ है। दैट मीन्स यही फुटपाथ है, दैट मीन्स पाथ है, लोगों को आने जाने के लिए एक फुटपाथ बनाया ताकि लोग यहाँ के इसके चारों तरफ फील्ड के टहल सके, ठीक है, बना दिया गया है। और कह रहा है कि इस जो फुटपाथ है ये आपका क्या है, पाथ है, फुटपाथ समझते हो, वहीं लोगों को आने जाने के लिए टहलने के लिए बना दिया गया, एक रास्ता बना दिया गया। और इस पाथ का एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो बताना है इस पाथ का, इस फुटपाथ का चौड़ाई कितना है चारों तरफ से। चारों तरफ से यूनिफॉर्म है, इतना बात फिक्स है कि चारों तरफ से इसकी विड्थ जो है फिक्स है, लेकिन कितना है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी। इसके वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। देखो इधर से भी आपका विड्थ जो होता है W है, इधर से भी आपका W है, इधर से भी आपका W ही है, इधर से भी W, मतलब चारों तरफ से भाई यूनिफॉर्म है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसका नेमिंग कर देते हैं। जैसे मान लेते आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, यह मान लेते E हो गया, यह F हो गया, यह G, यह H हो गया, ठीक है। अब देखिएगा विजुअल है ना, तो देखो हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले लेंथ AB का। तो देखो AB इक्वल टू कितना हो गया आपका 54 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद BC इक्वल टू 35 मीटर, ऐसी सेंटीमीटर लिखा गया, कैंसिल कर दो, मीटर है, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, तो देखो हमें जो है इस रेक्टेंगुलर, ये आपको जो है, जो आपका यूनिफॉर्म जो विड्थ का जो पाथ है उसकी एरिया को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। कैसे निकालोगे, L इंटू बी तो टोटल आपका रेक्टेंगुलर पाथ होता है तब निकलता, लेकिन आपको तो यही पाथ है। तो आप ही बताओ कि अगर ए ट्रायंगल ABCD में से अगर ट्रायंगल EFGH को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा इस रेक्टेंगुलर, ये जो आपका पाथ यूनिफॉर्म विड्थ का जो पाथ है चारों तरफ से, उसकी जो है एरिया निकल सकता है। तो चलो तो देखो EF कितना दिया है, तो EF इक्वल टू कितना होगा, देखो मान लेते हैं, देखो यहाँ भी W है, यहाँ भी विड्थ जितना ही है, यहाँ भी इतना ही है। तो अगर जो है 54 में से, अगर हम 54 में से ये W और ये W के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा EF की वैल्यू निकल जाएगा कॉस। तो हम क्या करते हैं, देखो ये W मतलब 2W, अगर हम 54 में से यहाँ तक 54 है, तो 54 में से अगर 2W को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा EF का वैल्यू निकल जाएगा। सेम प्रोसीजर हमारा FG के लिए है। तो देखो FG जो है वह क्या है, FG देखो FG जो है आपका BC जो है टोटल 35 है। अगर आप BC में से W प्लस W में 2W को सब्ट्रैक्ट कर देगो तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका लेंथ ऑफ EG का वैल्यू आ जाएगा। डैट मीन्स जो है 35 में से 2W को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ठीक है। अब हमें क्या दिया है ऑलरेडी कि एरिया ऑफ द पाथ ऑलरेडी गिवन है, जो कि कितना है, एरिया ऑफ द पाथ जो है 420 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा आपका, एरिया ऑफ जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस ऑफ एरिया ऑफ जो है रेक्टेंगल जो है EFGH, ठीक है, इक्वल टू 420 हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ इसका क्या होगा, L इंटू बी हो गया, इसका भी L इंटू बी इक्वल टू 420। तो देखो
यहाँ देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो आपका लेंथ या 54 हो गया, ब्रेथ 35 हो गया, हुआ ना। तो यहीं लिख दो ना 54 इंटू 35 माइनस, अब देखो यहाँ पे लेंथ कितना दिया है आपका, लेंथ जो है अब आपको निकालना है ई एफ जी का, ई एफ जी का लेंथ कितना होगा। तो देखो यह आपका इसकी लेंथ है 54 माइनस 2W, ब्रेथ है कितना है 35 माइनस 2W है जी। तो 54 माइनस 2W इंटू जो है 35 माइनस 2W, इसकी लेंथ और ब्रेथ आ गई, इक्वल टू 420 आ गया। तो अब देखो 54 इंटू 35 का मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है, 54 इंटू 35, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 54 इंटू 35 का तो आपका आएगा 1890 आएगा, ठीक है। देन 54 इन 35 का मल्टीप्लाई करो सेम आएगा 1890, देन 54 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, देन W, तो 4 दूनी 8 और 5 10, 108, फिर अगेन जो माइनस 2W से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 70W, फिर 2W के साथ आप 2W मल्टीप्लाई करो कितना होगा प्लस 4W स्क्वायर इक्वल टू 420। आप देखो आप W की जगह X का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, हमने W लेकर चला है, ठीक है। तो हमने W माने आप X मान सकते हो, उसकी जो विड्थ की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो 18 देखो 1890 माइनस जो है माइनस इंटू प्लस गिव्स 1890, माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 108W, माइनस इंटू माइनस प्लस 70W, माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 4W स्क्वायर इक्वल टू 420 होगा जी। तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो गया, 108 प्लस 70 दैट मीन्स 178W माइनस 4W स्क्वायर इक्वल टू 420। हम क्या करें दोनों टर्म को इस साइड ला दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका देखो 4W स्क्वायर, या आप माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा, तो 4W स्क्वायर माइनस 178W प्लस इधर है तो आपका प्लस से होगा 420 इक्वल टू 0। देखो 0 इधर आता लेकिन हमने इधर प्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी। या तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, क्योंकि आप जानते हो इक्वेशन के दोनों साइड से आप माइनस से नेगेटिव किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। तो देखो अभी क्या करते हैं सबको 2 से डिवाइड करते हैं, या आप 2 कॉमन कर लो देन इसको इधर रिप्लेस कर दो, या 2 से सबको डिवाइड कर दो। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका 2W स्क्वायर माइनस इसको 2 से, तो 8 दूनी 16, उसके बाद 8 दूनी 16 9 दूनी 18 89W प्लस इसको 2 से डिवाइड करो कितना होगा 2 आपका 10 होगा, ठीक है। क्योंकि आपको सबको सेम नंबर से डिवाइड करना है या इसमें से कॉमन करके इक्वल टू 0 की तरह रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 210 इंटू 2 कितना हुआ 420 हो गया, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से कितना हो गया 210 हो गया, देन 2 से आपका 105, अगेन 5 से 5 2 जा 10 5, तो फिर आपका कितना हो गया 3 से 7 3 जा 21 आ गया, 7 3 जा कितना हो गया 21 आ गया। तो आप कैसे करोगे, तो देखो तो आपका आ गया 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 दूना 42, 42 दूना कितना होता है 42 दूना 84, मतलब 84 और 5, 84 5 कितना होता है 89 होता है ना, ऑफकोर्स हो ही जाएगा। तो 2W स्क्वायर माइनस 84W प्लस माइनस 5W प्लस 210 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखो कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है एंड देन इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से W 2W इक्वल टू W आ गया, W आया ना, W माइनस जो है W माइनस यहाँ कितना 42, इसमें से 5 कॉमन कर लो, W माइनस 42 इक्वल टू 0, देन W माइनस 42 इंटू जो होता है 2W माइनस 5 इक्वल टू 0, W माइनस 42 इक्वल टू 0, या जो होता है 2W माइनस 5 इक्वल टू 0, तो W इक्वल टू 42, या जो होता है W इक्वल टू 5/2, ठीक है। इसको कह सकते हो 2.5। अब देखो अब हमें जो है इस वैल्यू को
सेलेक्ट करना है या इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है। सुनो, अब देखना है, फिगर में देखना है। तो आप बताओ, यह 42 आ रहा है इसकी वृद्ध, इसकी जो ये फिगर जो है ना, ये पाथ जो है, इसकी जो चौड़ाई है क्या 42 मीटर होगा? आप ही समझो कि अगर जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का लंबाई ही चौड़ाई ही 35 है और उसके अंदर जो पाथ है क्या 42 मीटर हो सकता है? नहीं, तो बड़ा हो जाएगा, ये नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा अधिक से अधिक इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर जो पाथ होगा वह कितना होगा? 2.5 मीटर। इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा लेंथ है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया 2.5 मीटर। यह तो पॉसिबल है। तो हमारा लेंथ क्या बोला? विड्थ ऑफ द पाथ जो है, तो देखो विड्थ ऑफ द पाथ जो है, विड्थ ऑफ द पाथ इज कितना? 2.5 मीटर यूनिफॉर्म थ्रू आउट इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड्स। ओके।